अताए रसूल हिंदल वली सरकार और एक अजीब व गरीब मखलूक की जंग। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी सनसनीखेज होने वाला है, क्योंकि सरकार, ख्वाजा गरीब नवाज और एक अजीब व गरीब मखलूक की जंग का वाक़या आज इस वीडियो में हम आपके सामने रखने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं, जो यकीनन आपके लिए बाइस दिलचस्पी होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करें। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज, जिन्होंने देश के अंदर लाखों मुसलमानों को कलमा पढ़ाया, लोगों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया, आज उन्हीं अताए रसूल सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की एक ऐसी करामत आपके सामने रखने वाले हैं जिसको सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाओगे। प्यारे दोस्तों, ये उस वक्त का वाक़या है जिस वक्त सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज मुल्क हिंदुस्तान आए थे, भारत आए थे। और जब सुल्तानुल हिंद भारत आए, ख्वाजा गरीब नवाज भारत आए, तो भारत में वो राजस्थान की धरती और अजमेर की धरती सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों, ये जो वाक़या, जो अजीब व गरीब मखलूक के साथ जंग का वाक़या हुआ, ये अजमेर शरीफ से कुछ दूर पहाड़ियों में पहाड़ी मखलूक, दोस्तों इनके बारे में ही बताया जाता था कि ये जो लोग पहाड़ों के अंदर जो रहते थे, ये अजीब व गरीब मखलूक थे। दोस्तों, ये बजाहिर तो इंसान ही थे, लेकिन सालों साल ये नहाते धोते नहीं थे और पहाड़ों में सुरंग बनाकर वो वहाँ पर आग की पूजा किया करते थे और वहीं रह जाते थे। दोस्तों, इन लोगों के मुतालिक बताया जाता है कि ये लोग सालों साल नहाते नहीं थे, जिसकी वजह से इनके सरों से, इनके जिस्म से बाल तक गिर गया था और एकदम काफ़ी डरावना नजर आते थे। हाथों के नाखून बड़ा बड़ा होता, जैसे ये कोई खूंखार दरिंदे हो। अगर आम इंसान अगर इनको देख लेता तो यकीनन उनके ऊपर हैबत तारी हो जाता। दोस्तों, आज इन्हीं अजीबो गरीब मखलूक के ऊपर आज का वीडियो है, जो नहायत ही सनसनीखेज है। दोस्तों, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज जब अजमेर शरीफ आए, तो आने के बाद अजमेर की पहाड़ियों की तरफ वो गए अपने चाहने वालों के साथ। दोस्तों, जहां पर वो अजीबो गरीब मखलूक रहा करते थे, उस इलाके में कोई इंसान जाने की जसारत नहीं करता था, क्योंकि मशहूर था कि उस इलाके में अजीबो गरीब मखलूक रहा करते हैं जिनसे लोग डरते थे, भय खाते थे। लेकिन जब ख्वाजा गरीब नवाज आए अपने चाहने वालों के साथ तबलीग दीन के लिए, वो उसी पहाड़ी की तरफ गए। और जब पहाड़ी की तरफ गए तो उन्होंने हुक्म दिया अपने चाहने वालों को कि फला जगह जो है उसी जगह पर खेमे लगा दिया जाए। जब ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने चाहने वालों को कहा कि फला जगह पर खेमे लगाए जाए, इस पहाड़ी इलाके में खेमे लगाया जाए, तो उनके जो चाहने वाले थे उन्होंने कहा कि सरकार, ये अजीबो गरीब मखलूक का इलाका है, यहाँ पर खेमा लगाना बेहतर नहीं होगा, ऐसा करें कि आगे चलकर खेमे लगाते हैं। लेकिन सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को डर किनसे था दोस्तों, जिन्हें खुद सुल्तानुल अंबिया ने भेजा हो, जिन्हें खुद सफीए महशर से इजाज़त मिली हो मुल्क हिंदुस्तान आने की, फिर उनको डर किनसे था। उन्होंने कहा, नहीं, इजाज़त मुझे यहीं की मिली है, हम आगे नहीं जा सकते हैं, डेरे यहीं लगा दिया जाए, खेमे यहीं लगा दिया जाए। बहरकैफ उसी पहाड़ी में ख्वाजा गरीब नवाज के खेमे लगा दिए जाते हैं। जब ख्वाजा गरीब नवाज के खेमे पहाड़ी में लगा दिए जाते हैं तो शाम का वक्त होता है, अंधेरा गालिब होने लगता है। तब दोस्तों, रोशनी के लिए और जंगली जानवरों को हटाने के लिए ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले लकड़ियों में आग लगा दिया करते थे, लकड़ियों में आग लगा दिया करते। फिर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने चाहने वालों को दीन की तबलीग दिया करते, दीन की बातें बताया करते। अब जब ये मामला होता तो वो पहाड़ी मखलूक जो गुफाओं में रहा करते थे, वो निकलते और निकलकर वो सुना करते कि आखिर ये इंसान कर क्या रहा है। ये सुनते, अल्लाह के रसूल की बात सुनते और इनका मन अजीबो गरीब होने लगा। बजाहिर दोस्तों, ये आग की पूजा करने वाले थे, आग की परस्तिश करने वाले थे, ये पहाड़ में रहने वाले। लेकिन
ये ख्वाजा गरीब नवाज जब उसी जगह पर डेरा लगा दिया है, अब इनकी कुछ चल नहीं रही है, ये दुबक कर अपने गार में बैठे हुए हैं। एक दिन का वाकया है दोस्तों कि अचानक से उन पहाड़ी मखलूक ने ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर एक तरीके से अटैक करने का प्लान बना लिया, और इन्होंने क्या निकाला अपने साथ, ये कुल्हाड़ी नुमा हथियार, फरसा नुमा हथियार और कुछ बजाने वाले सामान लेकर ये निकल जाते हैं। जब ख्वाजा गरीब नवाज दर्श दे रहे थे उसी वक्त ये निकल जाते हैं पहाड़ों से, और पहाड़ों से निकलने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ आने लगते हैं। ऐसा लगता है कि अब ये ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वालों पर अटैक कर देंगे, हमला कर देंगे। लेकिन दोस्तों जैसे ही सुल्तानुल हिंद की तरफ ये पहाड़ी मखलूक और उनका जो गिरोह का जो सरदार था वो आगे बढ़ता है, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज ने देखा कि ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसके साथ ये ढोल भी बजा रहे हैं जैसे कि आक्रमण करने जा रहे हैं। सुल्तानुल हिंद ने कुरान मुकद्दस को उठाया है। कुरान मुकद्दस को उठाने के बाद सूरे जिन निकाला है और सूरे जिन निकाल कर उसकी तिलावत करना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों जब सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज ने सूरे जिन की तिलावत किया है उस अजीबो गरीब मखलूक की तरफ जो उनके तरफ वार करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, अजीबो गरीब हैबत तारी हो जाता है उस अजीब मखलूक के ऊपर। सब के सब थरथराने लगते हैं, उनका दिलो दिमाग तब्दील होने लगता है, उनके हाथों से जो सामान था अटैक करने का वो सामान छूटने लगता है। जो गाना जो बाजा बजा रहे थे ये अजीबो गरीब मखलूक, इनके बाजों की आवाज़ कम होने लगती है, धीरे धीरे थम जाती है। और उसके बाद दोस्तों इधर सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज तिलावत कुरान में मशगूल है, इधर इन लोगों की कैफियत बदलती जा रही है। फिर क्या होता है दोस्तों, अभी सूरह जिन ख़त्म भी नहीं हुआ है कि उन अजीबो गरीब मखलूक का जो सरदार था वो ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में आकर गिर जाता है। और कदमों में जब आकर गिरा है तो फिर दोस्तों ख्वाजा गरीब नवाज ने उसको उठाकर गले से लगाया है, और गले से लगाने के बाद लोगों से कहा कि इन लोगों को पहले नहलाओ धुलाओ। उसके बाद उन लोगों को नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, और फिर सुल्तानुल हिंद ने उस सरदार और उसके पूरे पहाड़ी गिरोह को कलमा तैयबा पढ़ाकर मुसलमान बनाते हैं। और मुसलमान ही नहीं बनाते हैं बल्कि जो उस गिरोह का सरदार था उनको एक ताजनुमा टॉफी उसको उनके सर में रखते हैं और उनको उन पहाड़ों की सुल्तानी अता कर देते हैं। जब मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने किसी को सुल्तानी अता किया है दोस्तों तो उनके नस्ल भी आबाद हो जाता है। कहा जाता है कि उन्हीं पहाड़ी कबीले वालों लोगों के नस्ल में आगे चलकर एक ऐसा इंसान भी हुआ जो मुल्क हिंदुस्तान और दिल्ली के सल्तनत में हुक्मरानी भी कुछ दिनों के लिए किया।